गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका ईवीएस का लेसन नंबर 10 है। कल हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि विटामिन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, फैट वाले और वाटर वाले। ठीक है, फैट में विटामिन ए आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है, और वाटर में विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। ठीक है, फिर हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल और वाटर से हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में, यानी कि खान पान की कमी के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। यानी कि खाने की कमी के कारण, खाने में किन किन विटामिन्स की, किन किन मिनरल्स की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। Deficiency of all the above mentioned nutrition can lead to serious health problem। यानी कि जितने भी न्यूट्रिशन आपको ऊपर बताए गए थे, यानी कि जो आपको बताए गए थे न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अगर इन न्यूट्रिशन में किसी की भी कमी आ जाती है तो उससे हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाती है। लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन कॉज सर्टेन डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर किसी प्रत्येक यानी कि किसी निश्चित पोषक तत्व में कमी आ जाने के कारण हमारे जो बॉडी होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है, हमारी बॉडी एकदम से लचीली सी हो जाती है, या फिर हमें खुद में ही लगने लगता है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं। These disorder are called deficiency disease। इस डिसऑर्डर को ही हम कमी से होने वाली बीमारियां कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल बताई गई है और इस टेबल में आपको बताया गया है कि कौन सी बीमारी होती है और किसके कारण होती है, उसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं और उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो डेफिशिएंसी डिसीज यानी कि यहाँ पे बीमारियों का नाम बताया गया है कि कौन कौन सी बीमारी होती हैं। कॉज, इसमें कारण बताया गया है कि किसके कारण ये बीमारी होती हैं। सिम्टम्स, इसमें लक्षण बताए गए हैं कि बीमारी अगर हो जाए तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। क्योर एंड प्रिवेंशन, इसमें रोकथाम के उपाय बताए गए हैं। इसमें रोकथाम के उपाय बताए गए हैं कि अगर कोई सी बीमारी हो जाती है तो उसके रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में ना दिखना। ठीक है, सुबह शाम आपको दिखता है, जैसे शाम होने लगती है वैसे ही आपको दिखना कम हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? लैक ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं? अगर ये बीमारी अगर हमें हो जाती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाली बीमारी हमें हो गई है। अ पर्सन कैन नॉट सी एट नाइट और डीम लाइट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो उसे ना रात में दिखाई देता है और ना डीम लाइट में दिखाई देता है। अगर हम लाइट को कम कर देते हैं, बिल्कुल डीम लाइट कर देते हैं, तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए फूड रिच इन विटामिन ए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, स्पिनच में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ऐसे खाने को हमें खाना चाहिए। सेकंड है आपका बेरी। ठीक है, ये आपका रोग है, ये डिसीज़ है, डिसीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है कि बेरी एक बीमारी होती है। वो किसके कारण होती है? विटामिन बी के कारण। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? पर्सन बिकम स्लो, लॉस ऑफ एपिटाइटिस, फंगिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि इस वाली बीमारी में जो व्यक्ति होता है वो बहुत ढीला पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाता है और उसे हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है और फंगीज हो जाती है, यानी कि उसके शरीर में कुछ वाइट से चकत्ते पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें
जिसमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन बी पाया जाता है, जैसे कि मिल्क पीना चाहिए, मीट खाना चाहिए, जो नट्स होते हैं यानी कि मेवे खाने चाहिए और एग खाना चाहिए। थर्ड है आपका स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी बीमारी है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से पेरीबेरी और सी से स्कर्वी। ब्लीडिंग गम्स, इसमें क्या क्या हमें पता चलता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उससे ब्लड निकलता है, खून निकलता है। लूज टीथ, हमारे जो दांत होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। स्किन टेक्स लॉन्ग टू हील, और जो हमारी स्किन होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं चल पाती है, हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है, लटकने लगती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें विटामिन सी जिन खानों में पाया जाता है ऐसे खाने हमें खाने चाहिए, जैसे कि लेमन होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जो खाने में खट्टे लगते हैं उस सब में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि लेमन है, ये भी खट्टा होता है। टमाटो है, सिट्रिक फ्रूट्स यानी कि खट्टे पदार्थ, खट्टे फ्रूट्स जिनमें खट्टापन पाया जाता है, ऐसे खाने हमें खाने चाहिए, उससे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। तो ये आपको 3 बीमारियों के बारे में बताया गया है, वो विटामिन ए के बारे में, विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसमें हमें कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं और उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो आपको बताया गया है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा।